आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरी बार समन भेजा। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। मैम, आपके पास तो कानून मंत्रालय भी, आप कानून को समझते भी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार बुलाया जा रहा है और केजरीवाल नहीं जा रहे हैं? जो समन ईडी द्वारा भेजा जा रहा है वो 100% गैर कानूनी है, क्योंकि ईडी अपने समन में बता ही नहीं रही है कि वो किस तहत अरविंद केजरीवाल जी को बुला रही है। क्या वो एक अक्यूज्ड के तौर पे बुला रही है, क्या एक विटनेस के तौर पे बुला रही है, क्या आम आदमी पार्टी का राष्ट्र संयोजक होने के नाते बुला रही है, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रही है। दूसरी बात, जिस टाइमिंग के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी को समन किया हुआ है वो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि ये लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार करने से रोकने की एक साजिश है। ईडी उनको समन करके गिरफ्तार करना चाहती है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सके। ईडी हर विपक्ष के नेता को जेल के अंदर भेजने की कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन सफल ना हो सके। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम उनकी ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वो जितने समन भेज लें, जितने केस कर लें, जितनी गिरफ्तारियां कर लें, हम फिर भी पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने रायशुमारी भी की थी और आपने कहा, जनता ने भी यही कहा है कि अगर नौबत आई तो जेल से भी सरकार चलाएंगे। तो उस चीज के लिए आप तैयार हैं, तो फिर अब थोड़ा पीछे हटते हुए क्यों दिख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, हम अरविंद केजरीवाल को समन करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन ईडी और सीबीआई समन भेज देती हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये किसी जांच से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किसी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। अगर राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो केजरीवाल जी ने तो कई बार ही कह दिया कि मुझे क्वेश्चन आयर भेज दो, मैं लिख के अपने जवाब भेज दूंगा। ऐसे क्या सवाल हैं जो वो कागज पे लिख के नहीं भेज सकते हैं? उनको अपने ऑफिस में ही बुलाना है। तो ये साफ है, उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, उनको प्रचार से रोकना चाहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मेरा आखिरी छोटा सवाल यह है कि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि जब बुलाया है तो जाते क्यों नहीं। अब बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि ईडी के समन का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ढंग से जा नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कल को गिरफ्तारी के मौके बने, फिर आप कहेंगे कि बेजान इस्तेमाल हो रहा है। तो ईडी अपने सवाल भेज दे। क्यों नहीं भेज रही है ईडी सवाल? ऐसे क्या उनके सवाल हैं जो वो कागज पे लिख के नहीं भेज सकते हैं? अरविंद केजरीवाल जी तो बार बार कह रहे हैं कि मुझे अगर सवाल भेजोगे मैं लिखित में उनके जवाब भेज दूंगा, लेकिन वो सवाल पूछ ही नहीं रहे। बात करने शुक्रिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जांच के लिए तैयार है, जो पूछताछ करनी है एक प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनर बनाकर भेज दें, लेकिन ईडी की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन सवालों को कागजों पर नहीं लिख सकती? ईडी दफ्तर ही बुलाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ क्यों करनी है? अपनी डीसीओ की राज यादव के साथ जितेंद्र भाटी, दिल्ली।